विशेष अनुकंपा से इस परम पवित्र श्रावण मास में भगवान के चरणों में बैठ करके भगवान की भक्तों का गुणानुवाद कहने और सुनने का अवसर आप और हम सभी प्राप्त हुआ है। आज की भक्तमाल की कथा में भगवान श्री राम के अनन्य भक्त और रावण के छोटे भ्राता श्री विभीषण जी की कथा है। विभीषण जी पुलस्त्य जी के पुत्र हैं। पुलस्त्य के पुत्र विश्वासरा जी की पत्नी केकशी के गर्भ से श्री विभीषण जी का जन्म हुआ। पुलस्त्य जी के जो पुत्र हैं उनका नाम क्या है? विश्रवा, और उनकी धर्म पत्नी है केकशी। तो केकशी के गर्भ से श्री विभीषण जी का प्रादुर्भाव हुआ, जन्म हुआ। और जन्म होने के बाद जैसे आज के समय अपन अध्ययन करने के लिए जाते हैं बड़े कॉलेजों में, तो पहले अध्ययन के साथ साथ साधना, तपस्या, आध्यात्मिक की ओर विशेष बल दिया जाता है। श्री विभीषण जी महाराज ने भी भगवान की आराधना करी और जब प्रसन्न हुए तो वर मांगने के लिए कहा भगवान ने, तो इन्होंने भगवान की तपस्या करके इसका वरदान मांगा, भगवत भक्ति का। गए विभीषण पास पुनि कह्यों पुत्र वर मांग, ते ही मांग्यों भगवंत पद कमल कमल अनुराग। विभीषण जी के पास जैसे ही प्रभु प्रकट हो गए, उनसे पूछा कि पुत्र तुझे क्या चाहिए? जो आपको चाहिए वो आपको मैं आज प्रदान करूंगा। तो विभीषण जी ने क्या कहा कि मुझे केवल भगवान की भक्ति अर्थात प्रभु के चरणों में मेरा अनुराग हो जाए, ऐसा वरदान हमें आप प्रदान करें। ऐसा नहीं मांगा कि मुझे कोई कहीं का राज्य मिल जाए, हाँ, बड़ा सम्राट बन जाऊं। तपस्या करके क्या वरदान मांगा कि आपका दास बन जाऊं। और भगवान का दास कभी उदास नहीं रहता है, और जीवन में उदासी आती है तो भगवान का जो दास उदास होता है तो भगवान किसी न किसी माध्यम से उसकी उदासी को हमेशा के लिए भगवत भक्ति में परिवर्तित कर देते हैं, अर्थात मिटा देते। और विभीषण जी की धर्म पत्नी का नाम है शर्मा, जो भी अनन्य परम भक्त है भगवान की। माता जानकी जब अशोक वाटिका में विराजमान थी, तब विभीषण जी की धर्म पत्नी शर्मा ने भी बहुत अनन्य भाव से माता जानकी की सेवा की थी, अर्थात अशोक वाटिका में भगवत भक्ति करी थी। माता सीता कौन है? भक्ति। तो अशोक वाटिका में बैठ करके माता सीता के सहारे से इन्होंने भगवत भक्ति की और परम साध्वी थी। लंका में रहकर भी भगवान की भक्ति किए विभीषण जी। तत्पश्चात भगवान की शरण में आकर जीवन को कृतार्थ किया और भगवान श्री राम ने परम प्रिय सखा मानकर मंत्री पद पर नियुक्त किया। और जब कब गए शरण में विभीषण जी? जब लंका के समीप राम जी की सेना आ गई और विभीषण जी ने समझाया रावण को। जब रावण नहीं माना और नहीं मानने के साथ साथ रावण ने अपने पैर का प्रहार किया, चरण प्रहार की। तो इसका उद्देश्य यही है, संकेत यही है। रावण भी यही कहना चाहता होगा कि मेरे चरणों में रहने से क्या फायदा है तुझे? जाना तो राम जी के चरण पकड़। मेरे चरण पकड़ने से तेरा उद्धार होने वाला नहीं है। रावण का भी यही संकेत रहा होगा। तो जब भगवान राम की शरण में विभीषण जी चले गए तो भगवान राम ने इनको सखा माना, मित्र मान लिया भगवान राम ने। और फिर जब राम और रावण का युद्ध हुआ उसमें विभीषण ने भगवान राम की विशेष सहायता करी
इससे प्रसन्न होकर के भगवान राम ने अपनी कुलदेवता, राम जी के कुलदेवता कौन है? श्री रंगदेव जी हैं। सूर्य तो वंश में है, सूर्य वंश में तो अवतार है। श्री रंगदेव भगवान थे इनके कुलदेवता, तो उन कुलदेवता को विभीषण जी को समर्पित कर दिया प्रसन्न होकर के, क्योंकि आपने हर प्रकार से हमारी रक्षा करी है। और श्री रंग जी आज भी दक्षिण भारत में विराजमान। प्रियदास जी श्री विभीषण जी की भगवान निष्ठा का मधुर चरित्र वर्णन करते हैं। भक्ति जो विभीषण की कहे, ऐसो कौन जने पे, कछु कहीं जात सुनो हो चित लाई के। चलत जहाज परि अटक विचार कियो, कोहूं अंगहीन नर दियो ले बलाई के। जायो लग्यो टापू ताही राक्षसनी गोद लियो, मोद बरी राजा पास गए किले काई के। एकत सिंहासन ते कूदी परे, नैन भरे याही के आकार, राम देखे भाग पाई के। कवि कहते हैं, श्री प्रियदास जी महाराज कहते हैं अपनी व्याख्या में, श्री विभीषण जी की भक्ति का निरूपण करते हैं कि विभीषण जी कितने भगवत भक्त थे। एक घटना घटित हुई, समुद्र में कुछ लोग यात्रा कर रहे थे जहाज के द्वारा, यात्री नौका के द्वारा, जहाज के द्वारा, और उनकी यात्रा अच्छे तरीके से चल रही थी, निर्विघ्नता पूर्वक। लेकिन जैसे ही लंका नगरी के समीप आए और उनकी जो जहाज है वो भंवर में फंस गई। समुद्र में जो भंवर आता है, अब भंवर में देखो, जीवन में कोई भंवर में फंस जाता तो वो भी दुखी रहता, सोचता रहता बैठा बैठा, चिंता रूपी भंवर में। ये समुद्र के भंवर में जहाज फंस गई, तो आपस में यात्रियों ने विचार किया कि समुद्र बलि मांग रहा है। क्या विचार किया? बलि मांग रहा है। अब बलि के लिए भैया कौन जाए समुद्र में? तो एक बेचारा अंगहीन पतला सा एक यात्री था उनके साथ, सबने मिलकर के उसको फेंक दिया समुद्र में। अब कमजोर को ही तो उखाड़ा जाता है, कमजोर को ही फेंका जाता है। अब वो बेचारा पुकारता रहा, लेकिन उसकी किसी ने नहीं सुनी, और वो समुद्र की तरंगों से बहता हुआ लंका की नगरी की तरफ, जो समुद्र का किनारा है, वहां पहुंच गया। जीवित, मरा हुआ नहीं। मरा तो पहले डूबता, फिर बाद में मारा। तो वहां राक्षस थे लंका में। राक्षस कौन है? जो भगवान का भजन नहीं करता, केवल भोजन करे, भगवान की निंदा करे। तो करुणा निदान राक्षसों ने उस एक विकलांग व्यक्ति, कमजोर व्यक्ति को देखा, और राक्षसों ने उसे उठा लिया। आए तो क्या लेने थे? कोई मछली उछली पकड़ने, और यहाँ पकड़ में आ गया कोई मानव, और ले जा करके विभीषण जी को समर्पित किया कि महाराज आज हमें समुद्र में ये शिकार प्राप्त हुआ। अब विभीषण जी की भगवत भक्ति देखो। राम जी कैसे थे? पतले दुबले। राम जी जिम में नहीं जाते थे ना, पतले दुबले थे राम जी। भगवत भक्ति करते थे, ज्ञान अर्जित करते थे, तपस्वी मूर्ति थी। तो जैसे ही राम जी जैसे पतले दुबले उस व्यक्ति को देखा, तो विभीषण जी को लगा कि मेरे राम आ गए। इसे कहते हैं भगवत भक्ति। अपने इष्ट को हर तरह देख लेना, हर जगह निहार लेना, ये श्रेष्ठ भगवत भक्ति है। जैसे ही उस व्यक्ति को देखा, विभीषण जी अपने सिंहासन से कूद पड़े, और सिंहासन से कूद करके उसको गोद में बिठा लिया आनंद के साथ, और सिंहासन पे बिठा करके उस व्यक्ति को अपने नेत्रों से प्रेम रूपी आंसू बरसाने लगे, और कहा श्री रामचंद्र जी भी इसी प्रकार के थे, भाग्य से आज इनका दर्शन हो गया। ये पतले दुबले थे ना,
इस प्रकार इनका दर्शन हो गया है। अब भैया बलि भी किसकी चढ़ाई जाती? अश्वम नेव गजम नेव सिंगम नेव च नेव है। अश्व किसे कहते? न तो घोड़े की बलि देते, न गज हाथी की दी जाती। सिंगम नेव च नेव है, वो शेर की बलि देगा? नहीं। फिर किसकी बलि देते? अजापुत्रम बलिम ददात देवो दुर्लभ घातक है। अजा किसे कहते? बकरी। और बकरी का पुत्र कौन है? बकरा। है तो बकरे की बलि दिया जाती है, मेमने की बेचारे, ये वो कमजोर है। तो सृष्टि का क्या नियम है? कमजोर व्यक्ति को, संसार के लोगों का दबाया जाता है, मारा जाता है। समुद्र में मछलियां होती है बड़ी बड़ी, तो बड़ी मछली छोटी मछली को खा जाती है। और विभीषण जी ने देखो साधना कैसे करी। हाँ, जब हनुमान जी महाराज लंका में गए थे तो विभीषण जी का वार्तालाप हुआ, तो कहते लंका निश्चर निकर निवासा यहाँ कहाँ सज्जन करवासा। ये कौन विचार कर रहे थे? श्री हनुमत लाल जी महाराज। क्यों विचार किया? क्योंकि विभीषण जी की कुटिया को देखा श्री हनुमत लाल जी महाराज ने, तो विभीषण जी कुटिया पे राम लिखा हुआ है। राम जी के बाण त्रिशूल इत्यादि रामायुध अंकित ग्रह शोभा वर्णी न जाए। और साथ में तुलसी के बिरवा, नौ तुलसी का वृंद देख ही हर्ष कपिराया। तो तुलसी के वृंद को देख करके हनुमान जी महाराज को लगा कि लंका में तो राक्षस रहते हैं, या भगवान का भक्त कहां से आ गया है? तब उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई, तो हनुमान जी ने पूछा कि आप लंका में कैसे रहते हो? तब विभीषण जी ने क्या कहा था? सुनो पवन सुत रहनी हमारी। हे पवन सुत, हम कैसे रह रहे हैं वो सुनो आप। जिमी दसने मैं जीव विचारी, जैसे दांतों के बीच में जीव्या रहती है वैसे हमें रहना पड़ता है। तो हनुमतलाल जी महाराज ने कहा कि फिर तो दांत कभी कभी जीव्या को चबा देते होंगे, काट देते होंगे। हाँ, वो तो सहन करना पड़ता है। तो हनुमान जी ने कहा कि लक्ष्मण रूपी वैद्य, राम रूपी डॉक्टर बहुत दिनों बाद आएंगे। बहुत हो गया, अब कुछ समय बाकी है, या आएंगे। जाकर के राम जी से कह देना कि एक दांत में दर्द हो रहा है, केवल एक में। फिर आप कह दोगे ना, मना कर दोगे डॉक्टर को, तो भी नहीं मानेगा, वो उखाड़ेगा। तो ये दांतों की शिकायत अर्थात राक्षसों की शिकायत आप राम जी से कह देना। तो लक्ष्मण जी इसमें आगे रहते हैं। तो ये सारे जो दरवाजे लगे हुए हैं दांतों के, राक्षसों के घेरे लगे हुए हैं, ये आपको कष्ट देते हैं। ये राम रूपी डॉक्टर चिकित्सा कर जाएगा इसकी, और ऐसी चिकित्सा करेगा कि आर्टिफिशियल बत्ती सी भी नहीं लगेगी, इलाज हो जाएगा। रामबाण ऐसा है। इसलिए आप चिंता मत करो। खल मंडल बसो दिन रात कुशल कुटाहर बास तुम्हारा, कल अंकेत सहित परिवारा। कुशल कुटाहर वास तुम्हारा, खल मंडली बसो दिन राती, सखा धर्म निभिही कई बाती। अब जब ये शिकायत करने गए थे तब राम जी ने भी पूछा था कि इन राक्षसों के बीच में आप अपने धर्म का निर्वाह कैसे करते हो? तो राम जी से विभीषण ने यही कहा था कि आपके नाम का सहारा लेके ही महाराज मैं मेरा निर्वाह कर रहा हूं। अब उस बालक को देखा, उस युवक को देखा, किसने? विभीषण जी ने। उसको क्या समझ बैठे? राम जी, और प्रेम में डूब गए और उसको बहुत प्रेम किया, बहुत निवेदन किया, सिंहासन पे बिठाया, खूब आभूषण उसको पहनाए, लेकिन वो प्रसन्न नहीं हुआ। रची के सिंहासन पे ले बैठाए, ताई छन राक्षस रिचि देत मानी, सुबह घरी है चाहत मुखार बिंद अति आनंद भरी, डरकत नैन नीर टेके ठाडो छरी है, तब उन्ने प्रसन्न होत छन छन छिन्न ज्योति, मुझे कृपाल मति मेरी अति हरि है, करो सिंधु पार मेरी
मेरे यही सुख सार दियो रतन अपार लाए वहां ठोर फेरी है। उनको बिठा करके खूब वस्त्राभूषण पहनाए, बड़े बड़े डायमंड, बहुत सुंदर उसका श्रृंगार किया विभीषण जी ने राम समझकर, और अपने सिंहासन से उतर करके छड़ी लेकर के, जैसे द्वारपाल सेवा में खड़ा रहता है राजा के, वैसे श्री विभीषण जी उस कमजोर जो व्यक्ति था समुद्र से बहा हुआ उसकी सेवा में लगे। लेकिन विभीषण जी ने देखा कि ये प्रसन्न नहीं है, दुखी है। तुम्हें पकड़ ले जाए कोई, तुम्हें कोई पकड़ ले जाए, और जिनको कभी नहीं देखा, जिनका नाम विख्यात है, राक्षस पकड़ ले जाए और सोना चांदी पहनाए, सेवा करे, तो रोटी का निवाला जाएगा गले में। वो तो यही कहेगा भैया तेरे सोने चांदी तेरे पास रख, मेरे को तो यहाँ से फ्री कर। लेकिन उस व्यक्ति की गति देखो, इधर पड़े तो खाए, इधर पड़े तो कुआं। उधर उनके मित्रों ने तो समुद्र में फेंक दिया, और समुद्र ने कहाँ फेंक दिया? लंका में। अब करे क्या? लेकिन जननी जन्मभूमि से स्वर्गता अभिगरीष्यति, जन्मभूमि सबसे श्रेष्ठ होती है। उसको कुछ भी अच्छा नहीं लगा। तब विभीषण जी ने पूछा कि दादा तेरे मन में क्या है? हम तो राम स्वरूप मानते हैं आपको, हम भगवान राम का स्वरूप है। तब मेरे मन में तो यही है कि तुम्हारे नगर से मुझे निकाल दो। तो विभीषण जी ने उनके मस्तक पे राम शब्द लिखा। मुझे ऐसा लगता है कि चेहरे पे राम लिखने की परंपरा विभीषण जी ने चालू करी, जैसे अपन जाते ना कहीं तीर्थ में लगा देते हैं। तो राम शब्द लिख दिया और ले जाकर के समुद्र के पास छोड़ दिया। अब देव संयोग से वो उनके जो बिछड़े हुए सखा थे वो वहां से समुद्र से आ रहे, इसलिए उनको देखा, उनने इनको देखा, पहचान गए ये जिंदा कैसे है। और फिर आभूषण पहने हुए, सोना चांदी, और व्यापार किस लिए किया जाता है? धन प्राप्ति के लिए। उन्होंने गुटरुकों की कि आ गया तो काहे को समुद्र में नौका चलाना, खूब है इसके पास। राम नाम लिखी शीस मध्य धरी दियो, या को यही जल पार करे भाव साचो पायो है। ताही ठोर बैठो मान नयो, और रूप भयो गयो जो जहाज सोई फिरी करी आयो है। लियो पहचान पूछो सब सो बखान कियो, हियो हुले सायो सुनी बहन के चढ़ायो है। वर्यो नीर कूदी ने कुपाए न परस करो, हरियो मन देखी रघुनाथ नाम भायो है। विभीषण जी ने राम नाम क्यों लिखा माथे पे? राम नाम लिखने से पत्थर तैर जाते हैं, और तैरे तो ये तो मनुष्य है, इसलिए ये समुद्र पार कैसे करेगा? तैर के चला जाए, और मगरमच्छ वगैरह इसको नहीं खाएगा। विभीषण जी तो इसने लिख दिया। अब प्रभु की लीला, वही यात्री आई और उसको देखा सोने चांदी में लदा हुआ है, तो एक दूसरे को पहचान लिए और पहचान करके उसको बुला लिया और नौका में बिठा लिया। नौका में बैठा, दुष्ट व्यक्ति का स्वभाव कभी नहीं बदलता है। आपस में विचार किया, जैसे आप लोग विचार कर लो कि किसकी कैसी व्यवस्था करनी है, तो उन्होंने व्यवस्था की सोची कि इसका क्या करना है, पैर से लंगड़ा है, शरीर में कोई दम है नहीं, तो हमारे साथ क्या मुकाबला करेगा। ऐसा करते हैं, एक बार पहले डाला था, एक बार और डाल देते हैं इसको। हाँ, पहले तो बच गया था, अब धन बचा लेते हैं और इसको डुबा देते हैं। अब दूध का जला छाछ भी फूंक के पीता है। वो उनकी गुटरुकों को समझ गया, भाई अब दोबारा नंबर आ गया, दोबारा नंबर आ गया। वो जहाज से कूद गया समुद्र में, लेकिन राम जी की ऐसी कृपा थी,
उस समुद्र पे भी ऐसे चल रहा था वो जैसे धरातल पे चल रहा है। क्यों चल रहा था? क्योंकि उसके माथे पे राम नाम लिखा हुआ था और वो उसको पार हो गया। लोग देखते ही रह गए और ये देखकर सभी को श्री राम के नाम से अति प्रिय लगा और नाम में सबका अपार प्रेम हो गया भैया। इसलिए भगवान का जो नाम है सबसे श्रेष्ठ है। नाम लेत बहु सिंधु सुकाई, करो विचार सुजन मन माही। भगवान का नाम चाहे भाव से लो, चाहे वो भाव से लो। वो कहाँ से तार देता है? भव सागर। जब संसार के सागर से ही तार देता है तो लंका वाला सागर क्या करेगा? ऐसे भगवत भक्त थे श्री विभीषण जी महाराज। पहले तो नल कुबेर ने लिखा पत्थरों पे तो पत्थर तैर गए और नल कुबेर के बाद राम लिखा किसने? विभीषण जी ने। आदमी कोई तैरा नहीं। ये किसमें शक्ति है? ये भगवान के नाम में और भगवान के भक्तों के कर्म में, भगवान के भक्तों की भक्ति में ताकत है। बोले विभीषण जी महाराज की, राम जी महाराज की।